और घमंड को भी तोड़ देता है। ये जमात का सिस्टम समाज में खूबसूरती और हुस्न लाता है, मगर ये मर्द करेंगे, औरत नहीं। क्योंकि औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। तो जो औरतों को इस्लाम ने जमात में आने से रोका है, उस औरतों को मेला जाने का परमिशन किसने दे दिया है? जिस औरतों को जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मना इस्लाम ने किया है, जबकि जुमा का दिन हफ्ता दिनों का सरदार है, हफ्ता दिनों का ईद का दिन है, और जुमा का दिन 24 घंटे बरकतों में डूबा, जिस वक्त जो चाहे दुआ करे। अगर वह साथ मकबूलियत मिल गई तो दुआ कबूल होनी ही होनी है। जुमा का दिन ईद का दिन होता है। जिन जिन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं, ईदैन की रातों में, शाबान की 15वीं रात में, शबे कदर में, रात के आखिरी पहर में, ये जो मखसूस घड़ियां होती हैं, उन मखसूस घड़ियों में एक घड़ी है जुमा का दिन, जुमा की रात। यानी जुमा का दिन, जुमा की रात, जिस वक्त चाहे दुआ करें, दुआएं कबूल होती है। मकबूलियत की साथ है जुमा का दिन। जुमा का दिन मकबूलियत का वक्त लेके आता है। तो जुमा हफ्ता दिनों का ईद का दिन है। मर्द नमाज पढ़े मस्जिद में जाके, लेकिन औरतें जोहर पढ़ेंगी, जुमा नहीं पढ़ेंगी। क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं? सीना सख्त हो गया है, लोगों का अखलाक मर चुका है, बस अब सिर्फ दफन होने की तैयारी है। पूरी दुनिया में अहम बुजुर्गों ने कहा था कि आखिर जमाने में लोग इंसान की शक्ल में कुत्ता पैदा करेंगे, यानी आदत कुत्तों जैसी रहेगी। न आलिमों का एहतराम रहेगा, न मस्जिद का एहतराम रहेगा, न बाप बाप का एहतराम रहेगा, न दीनी पाकीज़ा मजलिस का एहतराम रहेगा। तो वो बोलेगा कि नहीं, हम जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे जिए तो कुत्ता जीता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और इसको बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, जो हदीस से जिब्रील है, उस हदीस से जिब्रील में जो सबसे बड़ी हदीस है, जिसने कुरान पाक में 114 सूरतों में सबसे बड़ी सूरत तादाद के एतबार से नहीं, मर्तबे के एतबार से सूरह फातिहा है, सबसे बड़ी सूरत। इसीलिए नमाज की हर रकत में उस सूरत को पढ़ना जरूरी है, सूरह फातिहा है। उसी तरीके से हदीस पाक में जितनी हदीसें, लाखों हदीसें, उनमें सबसे बड़ी हदीस जो मकाम सूरह फातिहा का कुरान में है, वही हदीसों के ज़ख़ीरे में हदीस जिब्रील का है। वो हदीस जिब्रील उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है, जिसमें जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आकर के उन्होंने हुजूर से सवाल किया था, हुजूर ने जवाब दिया था। फिर बाद में हुजूर ने सहाबा से पूछा, तुम लोगों ने जाना कि ये कौन था? तो आप सहाबा ने कहा, नहीं, अल्लाह रसूल ही बेहतर जाने। कहा, ये जिब्रील थे जो इंसान की शक्ल में आए थे और तुम लोगों को दीन सिखाने के लिए आए थे। तो उस सवालात में जो जिब्रील अमीन ने किया था, एक सवाल यह था कि क़यामत की निशानी क्या है? तो हुजूर ने क़यामत की निशानी को बयान करते हुए कहा था, अन तलदल अमतो रब्बतहा, यानी जब देखना कि माँ अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। यानी माँ जो बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा माँ का हाकिम बन जाता है। यानी जब नाफरमान बच्चों की तादाद में इजाफा हो तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है, नाफरमान बच्चों की तादाद। और एक दूसरा मीनिंग इस हदीस पाक का ये है, जैसे नौकरानियां, बांदियां, उनसे लोग सोहबत करेंगे और वो नौकरानियां बच्चे को जन्म देंगी। जब बच्चा जन्म देंगी तो वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा मालिक बनेगा, चूंकि मालिक का वो बच्चा है। इस तरीके से नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, यानी ज़िनाकारी आम हो जाएगी, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पैदा करने के लिए ही जिंदा रहिए, और अच्छा बच्चा कैसे पैदा होगा उसकी फिक्र कीजिए, वरना जबान से आप बोल देंगे कुफ्र और ईमान लुट जाएगा, बीवी आपके निकाह से निकल जाएगी, उसके बाद भी आप उनसे सोहबत करेंगे तो बच्चा पैदा होगा वलदुज़ ज़ना वलदुल हराम। क्योंकि आपका ईमान खत्म हो चुका है, वह बीवी आपके निकाह से निकल चुकी है, लेकिन आप उनको बीवी समझकर उनसे सोहबत करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। सोहबत करना ज़िनाए खालिस, उसके बाद जो बच्चे पैदा हों वलदुज़ ज़ना वलदुल हराम। इसीलिए मुंह ऐसा नहीं कि चमड़े का मुंह है, जो चाहे बक दें, जहां चाहे बक दें, जैसे चाहे नमाज का मजाक उड़ाएं, हदीस का मजाक उड़ाएं, मौलाना का मजाक उड़ाएं, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, जानवरों की तरह जिएं। और ये मत समझ लीजिएगा कि दुनिया के सारे लोग काफिर होकर अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेंगे।
जिस तरह हमारे सामने कूड़ा मकोड़ा और चूटी की हैसियत है कि पांव डाल के मसल दिया और लाखों चूटी मसल दी गई, सब चूटी खत्म है, वो उससे भी कम हैसियत दुनिया के सारे इंसान के अल्लाह के सामने है। इसीलिए अगर कोई अमेरिका में नाच रहा है, कूद रहा है, चाइना में नाच रहा है, कूद रहा है, हिंदुस्तान में कोई नाच रहा है, कूद रहा है, और फ्रांस में कोई नाच रहा है, कूद रहा है, कुरान जला रहा है, कुरान पाक को टॉयलेट में डाल रहा है, तो इससे मत घबराइए कि अल्लाह ताला नहीं है। ऐसा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है और मरने के बाद की जो जिंदगी है वो दारुल जज़ा है ना। द डे ऑफ जजमेंट वो है जहाँ हर बुराई हर भलाई का फैसला होगा, हर स्याहो सफेद का फैसला होगा मैं मरने के बाद। ये दुनिया क्या है? काम की जगह है, काम की जगह, जैसा काम करना है कर ले। ए अमल माशीता, हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में एक हदीस की तिलावत होती है, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आता है कर ले, अलबत्ता याद रखना जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसी की एक झलक दुनिया में अल्लाह मगरूरों के गुरूर को तोड़कर, मालदारों को भिखारी बनाकर, सेहतमंदों को बीमार बनाकर, हाकिमों को तख्ता छीनकर, जिंदों को मौत देकर, जवान को हाथ हिलाने वाला बूढ़ा बनाकर, सेहतमंदों को फालिज ज़दा बनाकर, मालदारों को भीख मंगवा के बता देता है कि बंदे अकड़ना मत, अगर मैं तुझको तेरी पकड़ नहीं करता हूं 10 साल 20 साल तो तू ये मत समझना कि कोई अल्लाह नहीं है। हम 10 साल 20 साल का 400 साल की छूट देना जानते हैं, और जब पकड़ते हैं तो जिस फिरौन को 400 साल की छूट दिया था उसको पानी में डुबा के तड़पा के मार भी देते हैं। इसलिए तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना नाचो कूदो, कुरान को जला दो, मस्जिद को तोड़ दो, चाहे गलत फैसला ले लो, या अमेरिका या फ्रांस डेनमार्क में सरकारें दो जहां का कार्टून बनाए, चाहे कुरान पाक को जलाए, चाहे कुरान पाक को टॉयलेट में डाले, ये दुनिया है। दुनिया में सबको आजादी दी गई है, जो काम करना है अपने हिसाब से कर ले, तू बचेगा नहीं हमसे, क्योंकि पानी की एक नापाक बूंद से तुझको मैंने पैदा किया है, और माँ की शर्मगाह से तुझको निकाला है, और बाप की शर्मगाह से मनी का कतरा माँ के पेट में हमने पहुंचाया है, और फिर माँ का माहवारी खून रोक करके तेरी गजा का इंतजाम माँ के पेट में किया है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि नापाक कतरे से पैदा हुआ हो, माँ का नापाक खून पी के पैदा हुआ हो, माँ की शर्मगाह से निकला हो, जो इतना घटिया जगह से निकला हो, इतना घटिया खून खा के जिंदा रह के आया हो, क्या वो खुदाई का दावा करेगा? क्या वो खुदा का इनकार करेगा? क्या वो खुदा की खुदाई का इनकार कर पाएगा? तेरी हैसियत है नापाक कतरा, और तू मरेगा, या तो कोई तुझे जला के पीट पीट के डाल देगा आग में, या फिर तू कब्र में सड़ जाएगा। इसलिए अगर तू मुझे नहीं मानेगा और तू शरारत करेगा तो तेरी इब्तदा भी नापाक है, और तेरा अंजाम भी है कि जहन्नम की खतरनाक आग। और अगर तुमने मेरी बात मानी और मेरे महबूब की गुलामी तुमने की, भले ही तू नापाक कतरे से पैदा हुआ है, मगर हम तुझे फरिश्तों से सुपीरियर बना देंगे, हम तुझे इज्जतों से नवाज देंगे, हम तुझे दुनिया में राहत देंगे, और जब तू मरेगा तो खरबों साल की जबरदस्त जन्नत हमने तेरे लिए तैयार करके रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस चक्कर में आप मत रहिए कि इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है या अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की तारीख हमारी निगाहों के सामने है, और कुरान शरीफ सारी बातें खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको पैदा किया है, तो क्या आप 500 साल जिंदा रहेंगे? क्या आप 400 साल जिंदा रहेंगे? क्या 300 साल जिंदा रहेंगे? आपका तो बचपन है 15 साल का, आपकी जवानी है 25-30 साल की, आपका बुढ़ापा है 15-20 साल का, 80-90 साल के बाद तो मरना ही मरना है। अगर नहीं मरे तो मुर्दों से बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। सारे बच्चे अजमेर जाके भीख मांगेंगे, या अल्लाह मेरे बाप को जो कष्ट हो रहा है इस बुढ़ापे में, इस कष्ट से बेहतर है कि मेरे बाप को तू उठा ले, मेरे बाप को तू मौत दे दे। दुआ भी मांगेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी, क्योंकि जो मौत का वक्त लिखा हुआ है वो उस वक्त पे ही आएगा। तो 100 साल के अंदर ही हमारा सारा कर्म हो जाता है। बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, माँ के सहारे रहना, जवानी में बेशुमार इख्तलाफात, इंतशार और बेपनाह मकरूहात का
का सामना करना और बुढ़ापे में 2-4 दर्जन बीमारी को झेलकर बहुत सारा सदमा और बोझ सीने पे लेके सशक्ति हुई मौत का सामना करना है, मर जाना है। यही तो हमारा अंजाम है। 100 साल पहले जो पैदा हुआ था वो आज नहीं है, और आज जो है वो 100 साल के बाद नहीं रहेगा, मगर अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। इसीलिए कभी भी ये मत बोलना कि अल्लाह नहीं है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अच्छा काम करे तो यहाँ भी सुकून मिलेगा, यहाँ भी चैन मिलेगा, यहाँ भी इज्जत मिलेगी। अगर तुम गलत काम करके ये चाहा कि मैं अल्लाह को तंग कर दूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को परेशान कर दूंगा, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी देता है, फिर मौत देकर उसको गुमनाम बना देता है। अल्लाह बादशाहत देता है, अगर अत्याचार और जुल्म बढ़े तो बादशाहत छीन कर उससे दूसरों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। और यही फरमान उमर फारूक आजम ने कहा था कि मैंने मुस्तफा को कहते हुए सुना है, जो अपने मन में बड़ा बनता है अल्लाह उसे दूसरों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। और जो अपने आप को तवाज़ु के सांचे में ढाल लेता, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है अल्लाह दूसरों की निगाहों में उसे बड़ा बना देता है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। इसलिए इस्लाम कमजोर नहीं है, कुरान पाक कमजोर नहीं है, इस्लाम का जो फेथ है, इस्लाम का जो अकीदा है वह कमजोर नहीं है। भले ही ताकत के नशे में कोई कुरान पाक के खिलाफ बोल दे, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोल दे, भले ही ताकत के नशे में नमाजी को मस्जिद से खदेड़ के मार के भगा दे, ताकत के नशे में मस्जिद को तोड़ करके वहां सनीमा हाल बना दे, तो दुनिया में ताकत के नशे में आदमी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ है? अंजाम यही हुआ है कि नमरूद को अल्लाह ने बादशाह बनाया, और बादशाहत के बाद जब खुदाई का दावा शुरू किया, दूसरों से सजदा करवाने लगा, नेक लोगों को मारने लगा। जनाब इब्राहिम जैसे जलील कद्र पैगंबर को आग में डाल दिया, आग में वो नहीं जले तो शहर से उनको निकाल दिया। वो जुल्म करता रहा अंततः यानी कंक्लूजनली, आखिरकार अंजाम क्या हुआ? अंततः यही अंजाम हुआ आखिरकार कि एक मामूली मच्छर से खुदाई के दावा करने वाले को जलील करके तड़पा के अल्लाह ने मार दिया, हलाक कर दिया। यही सब का अंजाम होगा। जो समाज में ऊंचा बनता हो, जो दूसरों को जलील समझता हो, जो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाता हो, ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का जो बाइडेन या इसराइल का नेतन्याहू या फिर कोई दूसरा हाकिम जो अत्याचार करेगा वही मारा जाएगा। जो भी समाज का आदमी गरीबों को हकीर समझेगा, अब दौलत के नशे में चूर चूर रहेगा, जो दूसरों को गीदर खटिया समझेगा, जो दूसरों को जानवर कुकुर बिलाई समझेगा, और दौलत और जमींदारी और नौकरी और मुलाजमत के नशे में अपने आप को सबसे सुपीरियर समझेगा, उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा, जब तक कि जिस समाज में अपने को बड़ा समझा है उस समाज में सबसे ज्यादा नीचा उसको अल्लाह जब तक नहीं दिखा देगा, उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। क्योंकि 2 गुनाह ऐसे खतरनाक हैं जो मरने से पहले उसकी जो सजा बड़ी मिलने वाली है क़यामत में, उस सजा की झलक अल्लाह दुनिया में दिखाता है। एक है माँ बाप की नाफरमानी की सजा, अल्लाह जब तक उसकी सजा नहीं दे उसे मौत नहीं देता, और एक है घमंड और गुरूर की सजा, अपने आप को बड़ा बनने की सजा। इसलिए जो भी घमंड गुरूर करता हो, उस आंधी के सामने अगर आप टिक नहीं पाते हैं तो आप साइड हो जाएं, आप साइड हो जाएं, और फिर उस आंधी से आप अलग हो जाएं। आंधी जब चलती है तो उसके सामने जो सीना तान के रहेगा वो तो आंधी तो उसको झुका देगी, आंधी तो उसको तोड़ देगी। जैसे जो दरख्त अकड़ा रहता है, आंधी जब चलती है तो वह दरख्त टूट जाता है, लेकिन जो दरख्त हिल करके झूम झाम करके, वो आंधी चली तो झूम जाता है, इधर हो जाता है, उधर से आंधी चली इधर आ जाता है, आंधी खत्म हुई वो दरख्त फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जो अकड़ा रहता है आंधी के सामने वो टूट जाता है। जब जुल्म की आंधी चले तो शरीफों को चाहिए कि साइड हो जाए। जब गुरूर की आंधी चले तो उस मगरूरों की आंधी के सामने शरीफ रास्ता खामोशी का और किनारा कशी का रास्ता इख्तियार कर ले, और वह वक्त आएगा कि आंधी खत्म होगी, अब वो सारे मगरूर टूट जाएंगे, और जो आजिज़ो खाकसार होके रास्ते से हट गया, आंधी खत्म हुई, दोबारा फिर शरीफों को ही इज्जत मिल जाती है। वही शरीफ है पनपता है, वही दरख्त हरा भरा हो जाता है। अगर आपने समझ गया तो जुल्म सितम की आंधी के सामने ज्यादा
निगाह अकड़ के मत रहिए, खामोश रहिए, अपनी रूहानियत को इजाफा करते रहिए, नमाज रोजे हज व ज़कात से रिश्ता जोड़े रखिए, अपने रब करीम से हमेशा गुनाहों की माफी मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद की हमेशा दरखास्त करते रहिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन मगरूरों को सजा देगा। एक एक को चुन चुन करके नमरूद की तरह कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। और जो कुरान पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा, सजदा करता रहा, अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा, लोग उसे जलील समझते रहे, तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के बाद इन शरीफों को जो जन्नत वहां देने वाला है, उस जन्नत की हवा इस दुनिया में अल्लाह अता फरमाएगा। उस जन्नत की हवा इस दुनिया में अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कद्र करने और दीनी मजलिसों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मेरी तमहीदी गुफ्तगू अगर आपने सुन लिया तो आज मैं 4 घंटे खिताब करने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं 2 घंटा भी खिताब करने नहीं जा रहा हूँ। बस सिर्फ एक हदीस में पढ़ता हूँ, उस हदीस पाक को आप गौर से सुने, सारे मर्द भी सुन लें और सारी औरतें भी सुन लें, सारे लोग गौर से सुन लें। सिर्फ एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। अगर उस हदीस पाक पढ़ने के बाद अगर आपको लगा कि एक हदीस पाक और सुनी जाए तो फिर मैं दूसरी हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आपको मुझको लगा कि एक इस हदीस पाक को आप अटेंटिवली और तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं तो फिर उसके बाद फिर वो हदीस पाक में दूसरी हदीस में बयान नहीं करूंगा। एक हदीस पाक मेरी माँ बहन औरतें सब गौर से सुन ले और सब इसे गिरह बांध ले। वो हदीस पाक में सुनाऊंगा। उस हदीस पाक से पहले एक हदीस पाक में सुनाता हूँ कि मर्द कौन अच्छे होते हैं और औरतें कौन अच्छी होती हैं। क्योंकि यहाँ सब बहुत सारे मर्द जमा हैं और बहुत सारी खवातीन यहाँ जमा हैं, तो हम अगर बोलेंगे तो मौली साहब का फॉर्मूला तो कमज़ोर होता है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा अदीब हो, शायर हो, फिलोसफर हो, साइंसदान हो, सब कमज़ोरी का पुतला है, सब कमज़ोर है। जो कमज़ोर है उसकी बात भी कमज़ोर होती है। यही वजह है कि एक साइंसदान कहता है कि सूरज ठहरा है, ज़मीन घूम रही है, और दूसरा साइंसदान आता कहता है गलत, उसने जो कहा वो गलत है, ज़मीन ठहरी हुई है। सूरज ही एक अनजान डेस्टिनेशन की तरफ 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो आदमी की कमजोरी दूसरा आदमी जाहिर कर देता है। पढ़ा लिखा आदमी, उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो इनकी बात को कमजोर साबित कर देता है। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा अल्लाह के कलाम को कमजोर साबित कर ही नहीं सकता है। चूंकि इंसान को तो अल्लाह ने पैदा किया है, अब कोई दूसरा खुदा रहे तब ना वो अल्लाह के कलाम को गलत साबित कर दे। तो दूसरा कोई खुदा नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, इसलिए खुदा का कलाम भी वहदहू ला शरीक है, यानी उस कलाम का कोई जवाब नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। उस किसी बंदे में ताकत नहीं है कि अल्लाह के कलाम को कमजोर साबित कर दे। और अल्लाह ने अपना एक महबूब भेजा है दुनिया में। वह महबूब है ऐसा जबरदस्त महबूब है जिस महबूब का बचपन लाजवाब, जिसकी जवानी लाजवाब, जिसकी खलवत लाजवाब, जिसकी जलवत लाजवाब, जिसकी माँ लाजवाब, जिसके बाप लाजवाब, जिसके दोस्त लाजवाब, जिसका खानदान लाजवाब, जो पैदा होने का शहर लाजवाब, जिसकी हिजरत की जगह लाजवाब, जिसकी हयात भी लाजवाब और जिसका विसाल भी लाजवाब। इसी को जनाबे जिब्राइल अमीन ने कहा था, हुजूर मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को खंगाल दिया, मशरिक और मगरिब को देख लिया, पहाड़ी मैदानी इलाके की खाक मैंने छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी को जनाबे आला हजरत ने कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया। I cannot find any other man in history like Muhammad. पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है। और जब मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है तो जो मुस्तफ़ा ने कहा है उनके कहे हुए का भी कोई जवाब नहीं है। कोई थिंकर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट इतनी मजबूत बात कह ही नहीं सकता है जितनी मजबूत बात पैगंबर आज़म ने कह दी। कि आप जब इस बात को दिमाग में ठान लेंगे तो हुजूर की छोटी सी बात भी आपको इस कदर हिकमतों से भरी मालूम होगी कि आप कहेंगे कि 1 करोड़ अकलमंद मिलकर उतनी मजबूत बात नहीं बोल सकते हैं जितनी मजबूत बात मुस्तफ़ा जान ने रहमत ने इरशाद फरमा दिया। अब जरा गौर से सुनिए कि मर्द के ताल्लुक से हुजूर ने क्या कहा है।
औरत के ताल्लुक से क्या कहा है, ये दोनों बातें सुन लें। कौन आदमी, कौन इंसान सबसे ज्यादा अच्छा है? अय्युन्ना से खैर, लोगों में सबसे अच्छा कौन है और औरतों में सबसे अच्छी कौन है? तो हमको अगर आप बोलिएगा तो हमारा फॉर्मूला वही होगा जो आपका फॉर्मूला होगा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जो बहुत ज्यादा अच्छा खाता पीता हो, जो बहुत बड़ा दौलतमंद हो, जिसकी जबान बिल्कुल साफ सुथरी हो, जो समाज में इज्जत वाला हो, ये अच्छा है। मगर हुजूर के नजदीक वो अच्छा नहीं है। अय्युन्ना से खैर, लोगों में सबसे अच्छा कौन है? अब जरा गौर से सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं, मन ताला उमर व हसना अमलु, जिस बंदे की उम्र लंबी हो और काम अच्छा हो वही लोगों में सबसे अच्छा है। मन ताला उमरु, जिसकी उम्र लंबी हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और काम जिनका अच्छा हो, यानी जो अपने आप को जिना से बचाया, जो अपने आप को शराब से बचाया, जो अपने आप को सूद से बचाया, जो अपने आप को झूठ से बचाया, जो अपने आप को दगा फरेब से बचाया, जो अपने आप को माँ बाप की नाफरमानी से बचाया, जो अपने आप को गिरी हुई गंदी हरकतों से बचाया हो, उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, वो रहे किराए के घर में, बड़े बड़े खरबपतियों से कई करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो। जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, चाहे वह नमक रोटी खाए, अगर वह नमाज पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता है, शराब नहीं पीता है, तो शराबी 1 खरब से बेहतर है वो